कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 हिंदी है। इसका कंप्लीट पेपर है। 100% रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। अगर आप 2 दिसंबर को इस पेपर को कंप्लीट देखकर जाते हो तो आपके 70 में से 70 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। पेपर का कोड आपका 1001 होने वाला है। अनुक्रमांक आपको यहाँ पर अंकों में लिखने हैं, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखने हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 13 क्वेश्चन होने वाले हैं। कुल मुद्रित पृष्ठ 4 होने वाले हैं और 3 घंटे 15 मिनट का समय, पूर्णांक 70। यानी आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस 10 से 12 मिनट की वीडियो को देखकर 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं। पेपर का क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं। सामान्य अनुदेश दिए गए हैं। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंकवार अंकित है। तो यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। निर्देश परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। पहला, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। दूसरा है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। तीसरा है, प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। तो जल्दी से पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। और ये 100% रियल पेपर है। यही आपकी परीक्षा 2 दिसंबर को छपने वाला है। खंड ए दिया है आपका सेक्शन ए। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो बिना पढ़ा हुआ गद्यांश है इसको पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोककर मैं जल्दी से सभी क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य। उसके बाद में शिक्षा मनुष्य को बनाती है। तो शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है? संस्कारबद्ध, मानवीय गुणों से विभूषित, स्वाभिमानी से जीना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में है शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य आपको बताना है तो इसमें जीवन जीने की कला सिखाना। ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। तो क्या करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। हम जल्दी से सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला है, लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, तेज बारिश में, कड़ाके की ठंड में। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि लड़कियां सभी जगह खिलखिलाती है। दूसरा है, पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला? तो पिता के जाने के बाद माँ को बेटी ने संभाला। ऑप्शन नंबर से आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को दुकान किससे मिली? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिता से। इसके बाद में नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश में लड़कियों को बताया गया है। तो लड़कियों को क्या बताया गया है उपयुक्त गद्यांश में? तो इसमें हो जाएगा खुलकर जीने वाली। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका खंड ब है, सेक्शन बी है। इसमें आपको संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखने हैं। तो पहला है विद्यार्थी जीवन और खेलकूद का। इसमें प्रस्तावना लिखनी है, खेलकूद का महत्व, खेल और स्वास्थ्य अन्य लाभ। दूसरा है भ्रष्टाचार। इसमें प्रस्तावना, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय और उपसंहार। उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसमें है। तो प्रस्तावना, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु प्रयास, बेटियों को बचाने में शिक्षा का महत्व, उपसंहार। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी ये आपका 4 नंबर का है और अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र, जो आपके विद्यालय के खेल कूद मैदान है उसकी सफाई के लिए। अथवा में भी दिया है, स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते हुए अपने मित्र को शैक्षिक भ्रमण के बारे में बताने हेतु एक पत्र लिखिए। इसके बाद में पांचवा है, अंगदान को प्रोत्साहित देने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। 25 से 30 शब्दों में लिखना है।
अथवा में दिया है अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका भाग से सेक्शन सी है बहु चयनात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। तो पहला है औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो धातुओं के बाद में जुड़ते हैं। तो इसमें इक प्रत्यय हो जाएगा, इक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है सप्तऋषि शब्द में समास है। तो सप्तऋषि है, इस शब्द में कौन सा समास है? वो आपका द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में बड़भागी किसे कहा गया है? तो बड़भागी आपका उद्धव को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद में रे नृप बालक कालवश बोलत पंक्ति में नृप बालक है, वो किसे कहा गया है? तो इसमें हो जाएगा लक्ष्मण को, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आभा शब्द का अर्थ है। आभा का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आभा शब्द का अर्थ होता है चमक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है। तो नेताजी का चश्मा है, इस पाठ के लेखक आपके स्वयं प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद में संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? तो आपका संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवाब साहब ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद में है मन्नू भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? तो यहाँ पर आपके 4 भाई बहन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक है। तो मैं क्यों लिखता हूँ इस पाठ के लेखक हो जाएगा अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला है 7वां। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमेश शब्द है, उसमें खालिस्तान संज्ञा है। तो इसमें आपकी कौन सी संज्ञा है? इसमें हो जाएगी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है आपका व्यक्तिवाचक। इसके बाद में है वह जा रहा है, रेखांकित शब्द खालिस्तान सर्वनाम है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कोयल मीठा गाती है, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें मीठा हो जाएगा आपका मीठा, मीठा। इसके बाद में है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा सकर्मक, सकर्मक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां है आपका निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी आपको ये गद्यांश है उसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप वीडियो को रोककर गद्यांश को पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला है उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसमें हो जाएगा नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका हवलदार साहब किस आदत से मजबूर थे? तो मूर्ति की तरफ देखने से। तो इसमें लिख देंगे मूर्ति की तरफ देखने से, मूर्ति की तरफ देखने से मजबूर थे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका हवलदार साहब भावुक हो गए। हवलदार साहब भावुक क्यों हुए थे? तो सर कंडे से वना छोटा चश्मा देखकर, छोटा चश्मा देखकर। नेक्स्ट है आपका मूर्ति पर किससे बना चश्मा था? तो सरकंडे, 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 सरकंडे से बना, सरकंडे से बना चश्मा था। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके इसके अथवा में भी दिया गया है, आपको अथवा में दिया गया है, इसमें भी आपको ये पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं। खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते हैं? तो खीरे को बेचने वाले होते हैं स्टेशन पर, वही खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। इसके बाद में नवाब साहब ने क्या तैयारी की? नवाब साहब है, उसने क्या तैयारी की? तो उन्होंने खीरे पर मिर्ची लाल मिर्च मिला नमक, लाल मिर्च की सूखी बुरख दी। उन्होंने नमक लाल मिर्च है उनकी सुर्खी बुरख दी। उसके बाद में नवाब साहब जीरा मिला नमक लाल मिर्च कहाँ से लाए?
तो उसने या तो स्टेशन के उस दुकानदार से लिया होगा या फिर वो घर से लेकर आए होंगे। इस्तेमाल शब्द का अर्थ बताइए। तो इस्तेमाल शब्द का हो जाएगा अर्थ उपयोग, उपयोग करना या प्रयोग करना, प्रयोग करना। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रश्न 9 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको ये पद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश में कवि कौन है? तो उपयुक्त गद्यांश में कवि कौन है, इसमें हो जाएगा सूरदास, सूरदास। इसके बाद में है आपका जल के भीतर कौन रहता है? तो कमल का पत्ता, कमल का पत्ता। उसके बाद में जल की बूंद किस पर नहीं टिकती? तो कमल के पत्ते पर और तेल से भरी मटकी पर। तो इसमें हम लिख देंगे तेल की गागरी, गागरी पर। इसके बाद में है उद्धव को कैसा बताया गया है? उद्धव को कैसा बताया गया है? तो इसमें लिख देंगे बड़भागी, बड़भागी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 के अथवे में दिया गया है आपको, इसको आप पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट उत्तर देते हैं। कवि बादल से क्या करने का अनुरोध कर रहा है? कवि है वो बादल से क्या करने का अनुरोध कर रहा है? तो इसमें गर्जन करने और बरसने का। तो लिख देंगे गर्जन करने और बरसने, बरसने का। इसके बाद में है पद्यांश के कवि का नाम बताइए। पद्यांश के कवि है उसका आपको नाम बताना है। तो इसमें लिख देंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल किसका प्रतीक है? बादल है वो किसका प्रतीक है? तो इसमें लिख देंगे क्रांति। दूसरा लिख देंगे उत्साह और परिवर्तन का, उत्साह और परिवर्तन का। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विद्युत छवि उर में पंक्ति में उर शब्द से क्या तात्पर्य है? तो उर शब्द का अर्थ होता है हृदय, हृदय, हृदय हो जाएगा या फिर दिल भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका खंड दे है भाग दे। इसमें है आपका प्रश्न 10 लघुतरात्मक क्वेश्चन है। उत्तर सीमा आपको 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला है स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? दूसरा है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तीसरा है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? चौथा है आपका शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्या याद किया जाता है, क्यों याद किया जाता है? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है आपका भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? तो भोलानाथ है वो अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? छठा है गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? इसके बाद में सातवां है कनखियों से देखना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। कनखियों से देखना इसका मतलब होता है तिरछी नज़र से देखना। श्याम अध्यापक को कनखियों से देखता है। इसके बाद में है 11वां क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। उत्तर सीमा 60 शब्द 60 से 80 शब्द में करने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में भी इसके आएगा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है ये बताना है, या फिर आप आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको जो सही लगे उसे ही करना है और दो को नहीं करना है, इनमें से एक ही करना है। उसके बाद में दूसरा है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपना प्रतिक्रिया लिखिए। अथवा में भी दिया है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, ये आपको लिखना है। उसके बाद में है 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक रचनाकार का आपको परिचय लिखना है 100 शब्द में। तो यशपाल है पहला और दूसरा है मंगलेश डबराल। निबंधात्मक क्वेश्चन है बच्चे माता 13वां है आपका बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम
को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। माता का आंचल अंचल पाठ है, इसके आधार पर लिखना है। अथवा में भी आपको दिया गया है मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो हमने कंप्लीट पेपर है आपका हिंदी का, जो 100% रियल पेपर आपका छपने वाला है। अगर आपने इसे पूरा देखा होगा तो आपके 70 में से 70 नंबर आने वाले हैं 2 दिसंबर को। तो अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।